हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले। ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है और हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। टोटल कार्य क्या होता है? कोई कार्य कार्य क्या है, वही टोटल कार्य। कोई बोल रहा है कि घर बनाना है तो वो कार्य है। बुक लिखना है तो वो कार्य है। तो टोटल कार्य हमें क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कार्य होता क्या है। अगर हमें पता चल गया कि टोटल कार्य क्या है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। और इफ़िशेंसी, सेकंड हो गया इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी वो होती है जो एक दिन में आदमी के द्वारा किया गया कार्य, वही इफ़िशेंसी है। तो अगर कोई कहता है कि मैं 500 कुर्सियाँ 25 प्रतिदिन करके बनाता हूँ तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो सबसे पहले कुर्सियाँ कितनी बनानी है, 500, और उसके प्रतिदिन बनाने की इफ़िशेंसी कितनी है, 25। तो हम इससे डिवाइड करेंगे और जो उसमें से जो डिवाइड होगा 25 दूना 50 और 50 20, ये हमारी कुर्सियाँ 20 दिन में जो कुर्सियाँ बनेगी, टोटल 20 दिन लगेगा कुर्सियाँ बनने में। ये हो गया। अगर मैं इसके कुछ फॉर्मूले की बात करूं तो इसका कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो आप अगर ये फॉर्मूला आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। टोटल वर्क देखिए, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो हिंदी मीडियम के भी ले सकते हैं। समय बराबर होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। इफ़िशेंसी बराबर होता है टोटल कार्य बटे टाइम। हिंदी में कार्य क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। और टोटल कार्य अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इफ़िशेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो ये है हमारे कुछ जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं। आप इसके यूज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये हमारा बेसिक है। मतलब ये क्वेश्चन करने का तरीका आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये है फॉर्मूला, आप इससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ जो है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका जो है निकालने का, ए कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में और सी कर सकता है 12 दिन में। ये हो गया कंप्लीट वर्क। इसे बोल सकते हैं हम कंप्लीट वर्क, कितने दिन में कार्य हो जाएगा। अगर इसे करने के बहुत सारे, आप एक समान करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का, वो होता है कि आप ये कंप्लीट वर्क जो टाइम है इसका कॉमन मल्टीपल ढूंढें जिसमें से हमें तीनों को डिवाइड करें। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो 6, 8 और 12 तीनों को डिवाइड करता हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 24 है, जो कि 6 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। अगर 12 इसमें से 6 को कितने बार में करेगा, 4 बार में, और ये 3 बार में, और ये 12 2 बार में। तो ये हो गया टाइम हमारा आ गया। इफ़िशेंसी, ए की इफ़िशेंसी, बी की इफ़िशेंसी और सी की इफ़िशेंसी।
अगर तीनों को, अगर इसमें पूछा है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 9 दिन में। और टोटल ये जो कंप्लीट वर्क है, टोटल वर्क वो है 24। अगर टोटल वर्क में एफिशिएंसी का हम भाग देते हैं तो वो होता है हमारा टाइम। तो इसमें से ये हो गया आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है 9 दिन में, और हमें दोनों के ही ढूंढना है। तो कॉमन मल्टीपल हमें सोचना है कि 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा जो दोनों में भाग चला जाए। तो हम कह सकते हैं कि 9 × 54, 54 है और इसको हम भाग देंगे तो ये तो जाएगा 9 बार में और ये 6 बार में। हमारे पास एफिशिएंसी आ गई और ये दोनों का पूछा है तो हमें इसमें से भाग देना होगा 15 का, जो कि ए प्लस बी दोनों का पूछा है तो हम दोनों का ही निकालेंगे 15। अगर इसमें से हम भाग देते हैं 15 दिया पूरा नहीं जाएगा तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा 12 दिन में कर सकता है। तो यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। देखिए ये कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर इसके हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ये 36 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे 3, दोनों मिल करके 3 दिनों तक काम करते हैं। ये टोटल हो गया 4 एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 4 दिन तक तो इसकी 4। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों 3 दिन तक काम करेंगे तो 4 को ये 3 से इंटू करेंगे 12, तो काम है 36 और काम कितना हुआ है, दोनों मिल करके 12 काम किया दोनों ने। तो 12 को 36 काट देंगे तो 1/3 आएगा। ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। और ये जो काम डन हो गया मतलब ये इन दोनों ने कर लिया है। तो इसमें पूछा है कि कितना काम और शेष बच गया। तो हमारा टोटल था 3 और हो गया है 1, तो काम कितना बच गया 2/3। ये हमारा आंसर हो गया 2/3, ए आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और सी कितने दिन में, सी अकेला कर रहा है कितने दिन में, ये कर रहा है 36 दिनों में। इनका कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, कितना होगा 36, ये 9 9 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। इसमें से अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 3। 36 टोटल काम है 36। अब 36 और काम कितना है 50%,
इसका 50% अगर निकालेंगे तो ये होगा 18 काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और दोनों से ही करवाना है तो ये कितने दिन में 6 दिन में कर लेंगे। ये आंसर इज राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, कितना तक का हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को 15 दिन लगाते हैं करने में। बी और सी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिल करके 20 दिन में कर सकते हैं। तो वे अलग अलग काम को करें तो कितना समय लगेगा। अब हमें सोचना है कि 12, 15 और 20 इन तीनों के कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हम 60 ले लेंगे। अगर हम इसका 60 लेते हैं 12 25 60, 4 15 चौके 60 और 3। देखिए अगर ए और ए 2A आएगा 2B और 2C, यहाँ से 2A + 2B + 2C, और ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 7 5 12, ये 12। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो A + B + C की एफिशिएंसी ये 12 है। और इसको अगर काट दे तो ये A + B + C इनकी एफिशिएंसी 6 है। ये तीनों की एफिशिएंसी 6 है, लेकिन हमें पूछा क्या है कि तीनों का अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो अब हम तीनों का अलग अलग फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए ए और बी, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी 6। तो 5 ए और बी की है, टोटल 6 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 1। अब बी और सी, बी सी की एफिशिएंसी है 4 और टोटल है 6, तो यहाँ से ये 4, तो यहाँ से कितनी होगी इसकी 2। अगर ये सी, देखिए सी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी हमें आ गई 2 और टोटल है 6, तो 3, तो बी की एफिशिएंसी क्या बच गई 3। अब हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल वर्क जो है कंप्लीट वर्क वो है 60 में अगर हम 3 की एक एफिशिएंसी से भाग दे तो ये ए की, बी की एफिशिएंसी से भाग दे 60 में 3 से, तो ये सी के काम का आ जाएगा, और ये सी 60/1 30 20 एंड 60, ये तीनों आंसर आ गया। ये आंसर है ए में, तो ए राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशान करता है, लेकिन परेशान होने की चीज़ नहीं है, हम इसे इजीली कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है ए 20 डेज, बी 30 दिन करता है। इन दोनों का हम कॉमन मल्टीपल 60 ले लेंगे।
ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों साथ में 7 दिनों तक काम करते हैं, मतलब दोनों करेंगे ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5। 7 दिन तक करते हैं, 7 × 5 35 दिन। अब 60 तो है टोटल वर्क 60 है और ये करते हैं 7 दिनों तक, तो हो गया 35। तो 60 माइनस 35 25। अब सी की एफिशिएंसी हमें दी हुई 10 दिनों में पूरा करता है, तो अगर हम 25, ये रिमेनिंग बच गया है, अगर इसमें हम 25 ये बच गया है काम, और ये बोल रहा है कि 10 दिन में सी आकर करेगा, तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ये 10 दिन में अगर पूरा करता है, 10 से अगर डिवाइड करे तो 2.5, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। और हमें अब पूरा काम, ये जो है अगर वो अकेला सी करेगा 60 काम, पूरा काम अगर 60 काम ये सी अकेला करता है तो कितने दिन लगेगा। तो हम टोटल वर्क में, टोटल है 60 और सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। अगर हम इसे डिवाइड करें, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, 24 डेज सी को लगेगा अगर वो अकेला करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 24, ये सी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसा घुमा करके दे दिया कि स्टूडेंट परेशान हो गए इस क्वेश्चन से। जो समझने वाले थे उन्होंने तो कर लिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिए, ये हुआ है जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये जो जॉन है, लेकिन ये जो नहीं है, जो पीछे वाला बोलते हैं वो नहीं है, ये नाम है जो। तो जॉन, ये 1/2, ये टोटल वर्क है इसका, जॉन का टोटल वर्क 2 है। तो अगर वो टोटल वर्क है 2, 1/2 भाग, तो एक काम को वो 3 घंटे में करता है, एक काम को वो 3 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ये टोटल कितने घंटे में कंप्लीट करेगा, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6। अब ये बोल रहा है शेष काम का, शेष यानी ये 1/2 शेष काम जो बच गया, तो 1 में इतना माइनस करेंगे 1/2, तो 1/2 ही आएगा। तो ये कितना भाग करता है, 1/4। 1/4 काम 1/8 ये करता है 1 घंटे में। तो टोटल काम कितना करेगा ये, 8 घंटे में। अब एक जॉर्ज, ये काम को और शेष काम का और जॉर्ज शेष काम का, यहाँ देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 3/4, यहाँ पर 3/4 होना चाहिए, 3/4। शेष काम ये कितना था, 1/2, और अब कितना है 3/4 ये करेगा, तो कितना हो गया 3/8। 3/8 काम को अगर ये 5 दिन में करता है तो हम इससे डिवाइड करेंगे 8 × 5/3। अगर हम यहाँ लिखे
जॉन 66, जॉय ये करता है 8 घंटे में, और ये जॉर्ज ये करता है 40/3 घंटे में। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो। तो हम ले सकते हैं 120, इसको इससे डिवाइड करेंगे 20, इसको इससे डिवाइड करेंगे 15, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करना है 3, और फिर इससे इंटू 3 तिया 9। पूछा क्या है, वे तीनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 44, इन तीनों को प्लस करेंगे 44 तीनों करेंगे, और टोटल वर्क है 120। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 कम 4 40, 30/11, 30/11 को हम लिख सकते हैं 2 से ही 8/11। इतने दिनों में ये काम कर सकते हैं, इनका काम पूरा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये डी ऑप्शन सही है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसमें से क्या सुधार करना चाहिए आप लोग ये भी बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।